आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में कि आज जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत है, जो इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका मेन कारण क्या है, इनके कौन से ऐसे हिस्टोरिक ब्लंडर्स रहे हैं। फर्स्ट हम इसकी मेन प्रोविंसेस देखते हैं। अगर इसकी मेन प्रोविंसेस देखें तो पंजाब है जिसकी कैपिटल लाहौर है, देन सिंध जिसकी कैपिटल कराची है, बलूचिस्तान जिसकी कैपिटल क्वेटा है, एंड देन खैबर पख्तूनख्वा जिसकी कैपिटल पेशावर है। तो ये इसकी मेन 4 प्रोविंसेस हैं। जो फर्स्ट कारण है वो कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिपेंडेंस के बाद में फ्रेम ही नहीं किया जाता है। वो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो बनता है 1956 में, जिसको भी विद इन 2 ईयर्स आयूब खान फाड़ के फेंक देते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं मिलिट्री रूल के टाइम पे। फिर दोबारा 1960s में कोशिश की जाती है, और जो फाइनल अभी जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे पाकिस्तान चल रहा है वो 1973 में बना था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे। तो बेसिक जो क्लैरिटी नहीं थी कि कौन से टाइप की गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शंस होंगे, फिर हम मिलिट्री रूल में ही चलेंगे। तो ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है इसके कारण। दूसरा था कि जो लीडरशिप पूल है बहुत ही नैरो है पाकिस्तान में। इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा दूसरा कोई लीडर दिखता नहीं है वहाँ पे है। अगर इंडिया में अगर इंडिया का देखें तो बाबा साहिब से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राजगोपालाचारी जी, ऐसे बहुत लीडर्स थे जिन्होंने हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, उसमें हेल्प की। तो उनसे देश बनता है। एक सिंगल लीडर या फिर पर्सनैलिटी से देश नहीं चलते हैं। अभी भी अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके कि इमरान खान है, जिन पे कि घड़ी चोरी जो भी है, तोशा खाना के जितने भी ब्लेम्स है वो हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है, जिसको कि अभी भुट्टो फैमिली चला रही है। PMLN जो शरीफ्स की पार्टी है। अभी जो 2015 में बनी थी एक इस्लामिस्ट पार्टी, हम बोल सकते हैं तहरीक लब्बैक, जिसके साद हुसैन रिजवी हैं, जो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि अगर कोई कंट्री में एड नहीं दे रही है तो उस पर न्यूक्लियर उनसे हमला कर दो। तो जो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का बेस बहुत नैरो है, लीडरशिप पूल है नहीं है कि पब्लिक किसी को चूज़ करे तो किसको करे। शरीफ्स ने पूरा देश लूट के रखा हुआ है, इमरान खान घड़ी ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं, तो कोई ऑप्शंस है नहीं है इनके पास में। तीसरा कारण की जो हिस्ट्री है, इन्होंने जो हिस्ट्री पढ़ाई है अपने बच्चों को, वो स्टार्ट होती है इनकी इंडिया के इन्वेजन से, कि जो गजनी गौरी आए जिन्होंने सोमनाथ लूटा, वहाँ से हिस्ट्री चालू होती है। उससे पहले तो कोई यहाँ पे रहता था नहीं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसके बाद में इन्होंने अपने आप को अरब बताना चालू कर दिया। जिस टाइम पे मुजाहिदीन का चल रहा था, सऊदी और USA से एड आ रहे थे। उसके बाद में धीरे धीरे जिस टाइम से सऊदी ने बोला है कि हम एड भी देते हैं तो उसको चेक करेंगे, क्योंकि बाद से ये टर्क हो गए हैं। ये टर्क जो तुर्की है उसको मानने लगे कि नहीं, हमारी हिस्ट्री तुर्कों से मिलती है, हम तुर्क हैं, हम वहाँ से आए हैं इंडिया को इन्वेड करने। कभी ये सेंट्रल एशियन हो जाते हैं, इनका DNA उधर से मैच करते हैं। तो जो हिस्टोरिकल क्लैरिटी नहीं है कि बेसिकली है कौन, कहाँ से आए हैं। अगर अगला कारण देखें तो जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है वही मेन इनका पॉलिटिकल सेंटर है। आर्मी का जितना रिक्रूटमेंट होता है मोस्टली वो पंजाबीज़ हैं। जो साइड वाले जो प्रोविंसेस है, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया और KPK हो गया, इनको कंटिन्यूसली नेगलेक्ट किया गया है। यहाँ की कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको इतनी प्रोमिनेंस में दिखेगी नहीं। इनके लीडर्स को कभी भी अरेस्ट कर लिया जाता है, इनको इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं गई, ना ही इनको फंड्स में, ना ही किसी चीज़ में। तो जो एक मेन इसमें जो हम डिवाइड बोल सकते हैं इनकी सोसाइटी में, वो ये भी है कि यहाँ पे पंजाब को पाकिस्तान और पाकिस्तान को पंजाब बोल सकते हैं। जो फोर्थ कारण है वो है कि जब 1971 वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था, तो वो ईस्ट पाकिस्तान इनका मेन इकोनॉमिक हब था, जिसे जूट हो गया, जितना भी जो मनी आती थी इनकी मेन इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। जिसका मेन कारण था कि यहाँ के जो उस टाइम पे जनरल टिक्का खान थे, रियाया खान थे, उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया था, जिसका मेन एम ये था कि बांग्लादेशियों की पूरी जनरेशन्स को चेंज कर देंगे। विमेंस का मास लेवल पे रेप होता है, मर्डर्स होते हैं बंगालीज़ के, मिलियंस ऑफ बंगालीज़ मारे जाते हैं उस टाइम पे। और इसके कारण होता ये है कि ये बांग्लादेश जो होता है इनसे सेपरेट हो जाता है। बांग्लादेशीज़ इनके अगेंस्ट में, जिन्होंने मेन इंडिपेंडेंस जब हुई थी इंडिया की, तो मेन जो पाकिस्तान क्रिएशन में जो हाथ था वो बांग्लादेशी मुस्लिम्स का था। उनको भी इन्होंने अपनी ये ऐसी पॉलिसीज़ के कारण, ऑपरेशन सर्चलाइट हो गया, इन चीज़ों के कारण उसको भी सेपरेट होना पड़ा, और मुक्ति वाहिनी बनती है, इंडिया उसमें सपोर्ट करता है और बांग्लादेश लिबरेट हो जाता है। तो उस टाइम पे मेन इनकी इकॉनमी को डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है उसी टाइम से। नेक्स्ट टाइम आता है
ज़िया उल हक के टाइम पे तो सोसाइटल जो डिग्रेडेशन था वो चालू हो जाता है। इन्होंने ऑपरेशन फेयर प्ले में 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटा के ये पावर में आ जाते हैं, और उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद में हैंग भी किया गया था। उसके बाद में होता ये है कि पाकिस्तान में ज़िया के टाइम पे तो पूरा जो अभी जो हालत है, जो रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान हमको मिलता है, उसमें इनका मेन हाथ है। उस टाइम पे कोल्ड वॉर का टाइम चालू था, इनको इकॉनमी इन्होंने डेवलप की नहीं उस टाइम पे भी। इनका मेन एम ये था कि वेस्टर्न कंट्री से एड आएगी। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने एक तो 1971 में यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट किया था, तो उसका भी इनको बदला लेना था। तो इन्होंने प्रॉक्सी वॉर चालू कर दिए थे अगेंस्ट यूएसएसआर विद द सपोर्ट ऑफ यूएसए एंड सऊदी, क्योंकि यूएसए सऊदी फंडिंग करते थे। और जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स बने थे मुजाहिदीन के, वो बने थे पाकिस्तान में, और जो अफ़गान वाला बॉर्डर एरिया है केपी के, वहाँ पे। और पाकिस्तान का बहुत हाई लेवल पे इस्लामाइजेशन चालू हो गया था। यहाँ पे एक हुदूद ऑर्डिनेंस आया था जिसके अकॉर्डिंग बॉडी पार्ट्स को काटना, एम्पुटेशन करना, विपिंग इन द पब्लिक, स्टोनिंग टू द डेथ, ये कॉमन चीज़ें हो गई थी। वुमेंस के अगेंस्ट में बहुत ही रिग्रेसिव लॉज लाए गए थे जिनको 2006 में हटाया गया था। तो जो मेन आज हम रेडिकलाइज्ड पाकिस्तानी सोसाइटी देखते हैं, उसमें ज़िया उल हक का सबसे मेन हाथ है। नेक्स्ट कारण है यहाँ का जो फ्यूडलिज्म है वो ख़त्म नहीं किया गया। जैसे इंडिया में आते ही गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स लाए, क्योंकि जो लैंड होती है वो बेसिक कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट बेसिक यूनिट हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर किसी के पास लैंड है तो वहाँ पे एटलीस्ट वो फार्मिंग तो कर सकता है अपने इकोनॉमिक उसके लिए था। तो वडेरा जो सिस्टम है फ्यूडलिज्म, वो उन्होंने ख़त्म नहीं किया, जो कि आज भी पाकिस्तान के सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इन प्रोविंसेस में आज भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इसका रीज़न है यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ जो माइनॉरिटीज़ हुआ है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से। वो यहाँ पे जब मोहम्मद अली जिन्ना स्पीच देते हैं, ये खुद गुजराती थे, इनको उर्दू नहीं आती थी, ये स्पीच देते हैं इंग्लिश में और बोलते हैं कि आज से पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू होगी, सारे काम उर्दू में होंगे। और दूसरा है यहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़। अगर हम पाकिस्तानी सेंसस का 2017 का डेटा देखें तो जो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो रिज़ाइड करती है पंजाब वाले प्रोविंसेस एरियाज़ में, प्रोविंशियल एरिया में। अगर वहाँ पे देखें तो जो सबसे ज़्यादा हैं एथनिकली, हम देखें एथनिसिटीज़ के बारे में, क्योंकि एथनिकली पाकिस्तान में बहुत फॉल्ट लाइन्स हैं। सबसे ज़्यादा पंजाबीज़ हैं, देन सिंधीज़ हैं, उसके बाद केपी के हैं, पश्तून्स हैं, बलोच हैं, ऐसे जो लोग हैं सबसे ज़्यादा हैं वहाँ पे। उसके बाद में अगर यहाँ का हम लिंग्विस्टिक डेटा देखें तो उर्दू जहाँ पे जो इम्प्लीमेंट की गई थी, उर्दू मदर टंग है लेस देन 8% लोगों की, क्योंकि उर्दू यहाँ की कभी जो मेन लैंग्वेज मदर टंग रही नहीं, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज है इंडिया का जो स्टेट है यूपी, उसकी वहाँ से निकली हुई लैंग्वेज है ये। इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, इम्पोज किया गया लोगों पे। जो बलोची बोलते हैं वो क्यों उर्दू बोलेगा, तो बलोची हो गया, सिंधी हो गया, पश्तो हो गया, पंजाबी, सराइकी, खोश्तनी, ये इनकी मेन लैंग्वेजेस हैं। उर्दू कभी यहाँ की लैंग्वेज नहीं रही है, तो एक ये भी कारण रहा है। दूसरा, अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को देखें, अहमदियाज़ के बारे में, अहमदियाज़ के बारे में आपने अब्दुल सलाम के बारे में सुना होगा, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, जो एक टाइम पे सुपारको में भी काम करते थे, हेड लीड कर रहे थे उसको। इन्होंने रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन के कारण उनको हटा दिया। आज पाकिस्तान की साइंस इसी कारण डेवलप नहीं कर पाई, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को इस्लाम के लेंस से देखा। अहमदीज़ की जो मेन पॉपुलेशन है वो 0.09% बची है अभी। उसके बाद में यहाँ पे हिंदू का तो हिंदू प्रोपोर्शन अभी मोर देन 20% से आज ये लेस देन 3% रह गए हैं, जो भी मेनली यहाँ के सिंध प्रोविंस में मिलते हैं। क्रिश्चियंस भी 1.2% रह गए हैं, जो कि मेनली जो पंजाब हो गया या फिर थोड़े बहुत सिंध प्रोविंस के एरियाज़ में मिलते हैं। अहमदी कम्युनिटी को तो और हिंदूज जितनी माइनॉरिटी है इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दिया गया है कि कोई भी माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ है वहाँ से ना ही पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या कोई हायर पोस्ट हेल्ड कर सकता है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। और दूसरा, यहाँ पे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जिसमें ये था कि अहमदीज़ आर नॉट मुस्लिम्स। और उसके बाद में ज़िया के टाइम पे तो ये लिखवा दिया था, अगर कोई अहमदी बोलता है कि हम मुस्लिम हैं तो उसको 3 साल का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, सिर्फ ये बोलने पे या डिक्लेयर करने पे कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ। तो इस लेवल पे यहाँ पे इनको परसिक्यूट किया गया है।
नेक्स्ट रीज़न है कि इनकी जो नेबरहुड के साथ में इनकी पॉलिसीज़ क्लियर नहीं रही। इन्होंने अपना इंडिया के साथ में कश्मीर के नाम पे इन्होंने 4 वॉर लड़े हुए हैं, 1947 to 48, 1965, 1971, देन कारगिल वॉर। वहीं अगर हम इसका देखें अफ़गानिस्तान का, तो अफ़गानिस्तान के साथ में इसके लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर रहा है। इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे जो अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया था, मुजाहिदीन बनाए थे यहाँ पे बेस कैंप बना के KPK वाले इलाकों में, और रेडिकलाइज़ किया था अफ़गानी सोसाइटी को। उसके बाद से यहाँ पे जो वॉर ऑन टेरर और जो भी वॉर चले हैं अफ़गानिस्तान में, जितने भी रेफ्यूजीज़ थे वो पेशावर या KPK जो प्रोविंस है यहाँ पे आए हैं। तो उसका रेपरकशंस पाकिस्तान को ही झेलने पड़े हैं जो उसने किया है। और क्योंकि और नेक्स्ट अभी जो कंडीशन है पाकिस्तान की, क्यों TTP और ये बार बार अटैक कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट तो जो तालिबान है वो ड्यूरेंट लैंड है, इसको नहीं मानता है जो ब्रिटिशर्स ने ड्रॉ की थी उनके अकॉर्डिंग। क्योंकि जो पश्तून्स हैं वो रहते हैं पूरे ये KPK, बलूचिस्तान और ये वेस्टर्न पाकिस्तान के पूरे एरियाज़ में, तो ये पूरे पश्तून जो लोग हैं वो मिलेंगे यहाँ पे। तो उनके अकॉर्डिंग तो ड्यूरेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करते जिसको पाकिस्तान मानता है, तो वो ये कहते हैं ये हमारा इलाका है। और दूसरा जो TTP है अभी जिसने पिछले 2-3 दिन पहले भी ब्लास्ट हुआ है, उससे पहले भी जो कंटिन्यूस ब्लास्ट हुआ, उनका मेन कारण क्या है? TTP बेसिकली तालिबान का ही एक आर्म बोल सकते हैं। तालिबान पश्तो लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट। TTP का मेन एम ये है कि जो ये पाकिस्तान का एरिया है फाटा वाला, फाटा जो है फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़ है जो कि KPK में है अभी इनमें, और जो KPK वाले इलाके हैं यहाँ पे ये शरिया नाफिज करना चाहते हैं। इनके अकॉर्डिंग इनका वॉर है वो है अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये मेन इस्लामिक रूल नहीं है, असली इस्लामिक रूल TTP वाले लेके आएंगे, जो शरिया लेके आएंगे पूरे पाकिस्तान में। तो ये इनका मेन एम है और अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी। तो जो इन्होंने रेडिकलाइजेशन किया था इस्लाम का हायर लेवल पे, पूरी सोसाइटी रेडिकलाइज की थी, वो अभी इन्हीं को बैक बाइट कर रही है। अगर हम देखें तालिबान कंट्रोल्ड एरियाज़, तो फाटा ये रहा, जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़ है वो वाला रीजन। इन सभी जो एरियाज़ में है अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान का वेस्टर्न एरिया, इन सभी में आज तालिबान की इन्फ्लुएंस है। ये कंट्रोल्ड हैं कैसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, और हाईली वेपनाइज्ड रीजन्स हैं यहाँ के। जो पाकिस्तान की कंडीशन हुई है अभी, ये लॉन्ग टर्म इनके जो डिसीजंस रहे हैं हिस्ट्री में उनके कारण है। एक तो रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, दूसरा इनका कि एड पे डिपेंडेंट रहना वेस्टर्न कंट्रीज़ की, अपनी इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग हब्स को डेवलप नहीं करना, एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं लाना, कोई भी बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं किए। अगला है कि यहाँ की जो टॉप एलीट है, मिलिट्री है और जो रूलिंग एलीट है वो इतनी करप्ट है, उन्होंने अपने ही देश को अलग लेवल पे लूटा है और लोगों के बारे में कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई। और अभी भी अगर देखें तो जो रिफॉर्म्स है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है अभी भी, या तो इमरान खान को लेके आओ, उसको लेके आओ, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात है कि आर्मी जाए बैक टू द बैरक्स और जो पाकिस्तान को रूल करे, वहाँ की जो पॉलिटिकली इलेक्टेड जो लोग हैं वो रूल करें, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पाकिस्तान का वही सेम फ्यूचर रहने वाला है। फॉल्ट लाइंस वैसे ही इंक्रीज़ होंगी इनके बीच में, बलोच, सिंधी, KPK के बीच में, क्योंकि पंजाब को जो ट्रीटमेंट मिलता है वो उनमें से किसी को नहीं मिलता है।